जय हिंद। स्वागत है हमारे आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर करेंगे एवरेज। एवरेज जिसको हम औसत बोलते हैं ना। इससे पहले हमने दो वीडियो डाला है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। इसके बाद जब हम जब कुछ टॉपिक ऑफ कर लेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो प्रश्न पूछा गया है ना, क्योंकि अभी छात्रा और अधीक्षक का पेपर आने वाला है, महिला परीक्षा का पेपर आने वाला है, उसमें मैथ्स आपके 25 से 30 नंबर की पूछने की संभावना है। ठीक है। तो जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, ये अभी हम पढ़ा रहे हैं आपके एसएससी और रेलवे के प्रश्न हैं। इसके बाद जो हम है औसत के प्रश्न उठाएंगे। ठीक है। कब जब जब एग्जाम का सेट हो जाएगा ना शेड्यूल, उसके बाद हम जो औसत के जो प्रश्न आते हैं ना छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, जो अभी तक पूछे गए हैं, वो हम अभी तक कवर करेंगे। ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद चैनल को यदि अच्छा लगे वीडियो तो जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। प्रश्न है कि एक कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते हैं जिनकी औसत वेतन 8,000 रुपये है। इस कंपनी में 15 इंजीनियर जिनकी औसत वेतन 12,000। शेष जो कर्मचारी हैं उनकी औसत वेतन 6,000 है। तो इस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ये हमको बताना है। ठीक है। इस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ये हमको बताना है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके रेशियो से संबंधित है या फिर मिक्सर एनालिगेशन से, है ना। मिक्सचर एलिगेशन से संबंधित है, इसीलिए आपको सभी पहले पूरे टॉपिक करा दिया गया है। रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, है ना, प्रतिशत, ये सब आपको पहले ही करा दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। रेशियो और प्रतिशत ये आपके मैथमेटिक्स की जान है, आत्मा है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेनली देखा जाए तो रेशियो और प्रतिशत को ही मिला के आपके एवरेज बनते हैं और बहुत सारे जो चीज़ें वो बनते हैं, है ना। मेनली आपके रेशियो और प्रतिशत है। ये यदि आपको अच्छे से आ गया तब आपका गाड़ी कहीं भी नहीं फंसने वाला है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको मिक्सचर और एलिगेशन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। मिक्सचर और एलिगेशन से ही सॉल्व करेंगे। कहा गया है इसमें हमारा इंजीनियर भी है ना। पहले तो जो इंजीनियर कितना पाते हैं, तो उसमें 15 इंजीनियर है। 15 इंजीनियर हैं जो 12,000 तनख्वाह पाते हैं। एक दही दही सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है। जो शेष जो है ना, जो शेष जो है कर्मचारी, वो 6,000 वेतन। लेकिन जो औसत वेतन कितना है, तो औसत तो हमारे पास 8,000 है। ठीक है। औसत वेतन जो है 8,000 है। तो हम इस यहाँ पे हमारा रेशियो निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2,000। ठीक है। इसका अंतर करेंगे तो 2,000, और 12 में 4 अट गया तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 से कटेगा एक बार में, 2 से 2 बार, 1:2। ठीक है। तो टोटल कितने कर्मचारी काम करते हैं, तो टोटल हमारे पास जो है रेशियो में 3 कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है। रेशियो में 3 कर्मचारी। अब देखिए क्या कहना है, हमको कोई ना कोई वैल्यू दिया रहता है। ये 15 दे दिए है ना इंजीनियर। देखिए, और इंजीनियर क्या है, इंजीनियर 15 है, तो एक की वैल्यू यदि 15 है, ठीक है, सॉरी, एक की वैल्यू यदि 15 है तो टोटल कितना है, 3। हमको कुल पूछा गया है, तो कुल कितना आ जाएगा, 15 गुना 3, तो हो जाएगा 15 तिया 45। ठीक है। 15 तिया 45। तो उस कंपनी में कितने काम करते हैं, 45 कर्मचारी काम करते हैं। आगे देखिए, एक कक्षा में 60 लड़कों का औसत वजन 55 है तथा लड़कियों का औसत वजन 45 है। पूरी कक्षा में औसत वजन 48 है, तो लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है। इसमें जो है लड़कियों की संख्या बतानी है, ये भी आपके मिक्सर और एलिगेशन से ही काम चलेगा। इसमें जो पूरे क्लास का औसत होगा ना, वो सेंटर में रहेगा। पूरे जो क्लास का औसत है वो सेंटर में रहेगा, तो सेंटर में कौन होगा, ये 48 होगा। ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ दे दिया है बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज का औसत कितना है, तो लड़कों का औसत कितना है, तो लड़कों का औसत तो हमारे पास है 55, और लड़कियों का 45। ठीक है। लड़कियों का 45। अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा 48 और 45 का अंतर हो जाएगा 3, और 55 और 48 का अंतर हो जाएगा 7। कहा गया है कि 3:7 में लड़के हैं। लड़कियों का, सॉरी, है ना, लड़कियों की संख्या पूछी गई है। लड़कियों की संख्या पूछी गई है। हमको क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, है ना। तो इस कक्षा में 60 लड़के हैं, है ना। हमको लड़कों की संख्या यहाँ दे दिया गया है। लड़कों की संख्या दे दिया गया, तो बॉयज कितने थे, रेशियो में 3, और एक एग्जैक्ट हमारे पास कितना है, 60। एक की वैल्यू हो जाएगी हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20। एक की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है। तो लड़कियों का निकालना है, तो एक की वैल्यू 20 है, तो 7 की वैल्यू 7 दूनी 14, 140। ठीक है। 7 दूनी 14, 140 लड़कियों की संख्या हो जाएगी।
ऑप्शन टिक करना है तो ऑप्शन टिक कर लीजिए। 140 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। इसमें ऑप्शन टिक नहीं किए थे क्या? 45 है, तो 45 है आपके बी में। अगला प्रश्न है, 30 बच्चों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। 30 बच्चों का औसत वजन 25 किलोग्राम है और 20 बच्चों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। तो सभी बच्चों का औसत किलोग्राम कितना है? सभी देखिए, इसमें सबसे पहले जो आप स्कूल टाइम में जो भी ट्रिक सीखे होंगे वो कैसा ट्रिक होगा, देखिए सबसे पहले आप स्कूल टाइम में जैसे सीखे थे उसमें आप क्या करोगे, तो 30 गुना 15, ठीक है, प्लस 20 गुना 15, ठीक है। अब टोटल कितने हो गई संख्या, ये हमारे पास 30 बच्चे हैं और यहाँ पे 20 बच्चे हैं, तो टोटल हो गया हमारे पास 15। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 750 प्लस 300 बटा 50, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1050 और ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिवाइड 105 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 21। स्कूल टाइम में आपने ऐसे ही बनाया था। और यदि आपको कोई फार्मूला याद नहीं है ना, यदि आप एग्जाम में आपका दिमाग यदि हैंग ओवर हो जाए तो ऐसा बना लेना। लेकिन यदि आप एग्जाम अच्छे से निकालना चाहते हैं तो ऐसा मत बनाइएगा, आपको कैलकुलेशन में ही समय लग जाएगा। हम इसमें औसत लेके चलते हैं। औसत लेके चलेंगे कैसे, ये देखिए, इसमें औसत या फिर मिडिल टर्म लेके चलते हैं। कहा गया है कि 30 बच्चों का जो औसत कितना है, 30 बच्चों का, सॉरी ये 25 था क्या, मैं 15 लिख दिया हूँ, ये 25 था ना, ठीक है 25 था। तो 30 बच्चों का औसत कितना है, 25 है, ठीक है। और 20 बच्चों का कितना है, तो 20 बच्चों का जो औसत है वो 15 है। अब ये देखिए यहाँ पे टोटल तो 50 लड़के आ गए हमारे पास। यहाँ पे देखिए जो औसत है मिनिमम 15 तो होगा ही होगा, क्योंकि जो छोटा वैल्यू, हम इसके पहले याद रखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि आपको कॉमन लेके भी बना सकते हैं। तो देखिए, तो मिनिमम 15 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे यदि मैं 25 को कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको 25 को मैं लिख सकता हूँ 15 प्लस 10 लिख सकता हूँ क्या, ठीक। तो मिनिमम 15 तो मेरे पास होगा ही होगा, एवरेज, ठीक है। औसत 15 तो होना ही होना है, औसत 15 से तो कम होगा नहीं। अब जो है मैंने ये निकाल दिया और ये निकाल दिया, यहाँ बचा 10, ठीक है। तो 30 गुना 10 कर लीजिए और उसको पुनः 50 में सभी में बांट दीजिए। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। 6 को यहाँ जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके हम जो है कॉमन मेथड निकाल के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब इसको हम कॉमन से बनाएंगे ना। तो 12 बच्चे थे, इनका औसत कितना था, 35 था, ठीक है। उसके बाद 8 बच्चे आ गए, 8 बच्चे का औसत है 30 किलोग्राम, सभी का औसत बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ भी कॉमन करके चलेंगे। 35 को मैं 30 प्लस 5 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये 12 और 8 हो जाएगा मेरे पास 20, ठीक है। तो मेरे पास 30 तो है ही है ना, इसको और इसको मिला के मेरे पास 30 किलोग्राम का औसत वजन तो है ही है। लेकिन ये जो 5 है इसको मुझे फिर से कॉमन करना पड़ेगा, तो इस 12 को मुझे 5 से गुना करना, 12 गुना 5 और डिवाइड बाय 20, ठीक है। 12 पंचे 60, 60 बटा 20, 20 दिया 60 प्लस 3 33, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार आप फास्ट तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। अगला है, 15 बच्चों का औसत 50 है, सेम उसी टर्म पे चल रहा है। 15 बच्चों का औसत 50 है, तो चलिए 50 कर लेते हैं। 10 बच्चों का औसत कितना है, 55 है। अब यहाँ देखिए, 50 तो मुझे औसत मिलना ही मिलना है, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो 50 प्लस 5 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। टोटल कितना है, 15 और 10 25, ठीक है। तो मेरे पास औसत जो है, औसत जो है 50 तो होगा ही होगा, 50 से कम तो होना ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो 5 और बचे उसको और कर लेते हैं, तो 10 गुना 5 बटा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 पंचे 50, 50 गुना बटा 25, तो ये हो गया हमारे पास 2, 2 और आ गया तो 2 और मिला लीजिए 52। तो पूरे सबका वजन कितना हो जाएगा, सभी बच्चों का औसत का वजन हो जाएगा 52, ऑप्शन नंबर डी। 25 बस बच्चों का औसत, देखिए अब ये इसमें हम अभी अभी तक 2 का मान के चल रहे थे, 2 बच्चे 3 बच्चे 2 लोग, अब 3 4 जितना भी हो हम इसी कॉमन मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देखिए 25 बच्चे हैं, इनका औसत है 30, ठीक है। उसके बाद 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों का औसत है 40, और जो 10 बच्चे हैं इनका औसत है हमारे पास 45। इसी को हम कॉमन मेथड से निकाल सकते हैं क्या। अब देखिए इसको मैं कॉमन मेथड से निकालने जा रहा हूँ, सबको माइनस कर कर, ठीक है। तो यहाँ हमारा 25 था,
25 में सबसे कम कौन है? 30, तो 30 तो हमारा औसत होगा ही होगा। 15 बच्चों का औसत 40 है, तो क्या मैं इसको 30 प्लस 40 लिख सकता हूँ क्या? 30 प्लस 10 बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10 बच्चों का 45 है, तो मैं इसको 30 प्लस 15 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरा औसत कितना आ गया? ये मेरा कॉमन निकल गया 30। ठीक है, टोटल कितने बच्चे थे यहाँ पे? टोटल यहाँ पे कितने बच्चे थे? तो टोटल यहाँ पे बच्चे थे मेरे पास 50। ठीक है, ये टोटल 50 बच्चे थे, तो टोटल 50 बच्चे मैंने यहाँ लिख लिया। बाकी 15 का गुना करूंगा मैं, 15 गुना 10 प्लस, ठीक है, फिर कॉमन यहाँ से निकालने तो यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं ना। यदि देखिए सेम दो में निकाल सकते हैं तो यहाँ भी कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए निकालना चाहे तो यहाँ से देखिए, ये 15 और 10 में कॉमन और क्या निकाल सकते हैं? तो 15 और 10 में कॉमन अब हम, और देखिए 3 क्या है इसलिए हम नहीं निकाल पाएंगे, टोटल हम एक साथ ही इसको निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 15 और 10, और ये हो जाएगा 10 और 15। ठीक है, 10 और 15 डिवाइड करेंगे 50 से, क्योंकि तीनों में बांटना है। डिवाइड करेंगे 50 से, क्योंकि इसको तीनों में बांटना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 150, 150, 300, 300 बटा 50, ये 6। ठीक है, तो हमको इस 30 में 6 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 6 जोड़ने पर ये हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करते जाना है। अगला बार आता है आपका सोम मंगल बुध का औसत तापमान 33 सेंटीग्रेड है। ठीक है, सोम प्लस मंगल प्लस बुध का 33 सेंटीग्रेड है। ठीक है, अगर योग निकालना चाहे तो 3 से गुना कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया है कि मंगल बुध गुरु, ये मंगल से स्टार्ट कर दिया, बुध और गुरु। ठीक है, इसका औसत कितना था? 30, यहाँ पे 3 से गुना कीजिए, यहाँ भी 3 से गुना कीजिए। देखिए जैसे हम एग्जाम में अभी तक सीखते हैं ना, उसमें आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 गुना 99, और 30 गुना 33 हो जाएगा हमारे पास 30 गुना 3, 3 तिया 9, 9। ठीक है, तो ये अंतर किसका निकला? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमने अंतर किसका निकाला। ठीक है, एक मिनट ना, क्वेश्चन में कहीं छूट रहा है कुछ, तो फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सोम मंगल और बुध, ठीक है, इनका कितना है? तो 33 सेंटीग्रेड है। ठीक है, 33 सेंटीग्रेड है। हम इसको अगर 33 सेंटीग्रेड है ना, तो इसको 3 से गुना करें। 3 क्या है? तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि मंगल प्लस बुध प्लस गुरु, इसका कितना तापमान है औसत? तो ये है 36, 36 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 108। ठीक है, अब इसमें अंतर निकाल लीजिए, 108 माइनस 99, अंतर आया हमारा 21। अब 21 किसका अंतर आएगा? देखिए यहाँ पे मंगल से ये मंगल कटा, बुध से ये बुध कटा ना, सोमवार और गुरुवार, इसी का अंतर है। ठीक है, इसका अंतर है हमारे पास 21। ये हमारे पास अंतर आ गया कितना? सोम और गुरु का अंतर आ गया हमारे पास 21। लेकिन हमको कुछ वैल्यू दे दिया गया है, गुरु का हमको दिया गया है 30 सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी हमने तब क्या निकाला? दोनों का अंतर निकाल लिया। ठीक है, दोनों का हमको अंतर पता चल गया। अब हमको पूछा गया है सोमवार, ठीक है, सोमवार का पूछा गया है। गुरुवार का हमको पता है, गुरुवार कितना है? 30 है, और दोनों का अंतर 21 है, तो क्या हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। इसका अंतर जैसे ही करेंगे तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका अंतर हम जैसे ही करेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ शायद लोचा हो गया है, यहाँ में थोड़ा से हम सॉल्व करने में थोड़ा चूक गए। चूक कहाँ गए ये भी देखिए, कि जो यहाँ पे अंतर करना है यहाँ तक तो हमने सही बनाया था। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा मिस्टेक क्या हुआ ये देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास 108। ठीक है, 108, 108 कितने का है? मंगल बुध और गुरु का है। अब यहाँ हमको गुरुवार का दे दिया गया है कितना? 30। ठीक है, यदि हम इस गुरुवार को 30 को माइनस कर देते हैं हमको मिलेगा 78, और जो 78 है मंगल और बुध का होगा। जो 78 है मंगल और बुध का होगा। पूछा गया है हमको सोमवार का, याद रखिएगा। इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए,
99 कितने का है? सोम मंगल बुध का। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सोम प्लस मंगल प्लस बुध, इसका कितना है? 99 है। लेकिन हमको यहाँ मंगल और बुध का मिल चुका है। मंगल और बुध का वैल्यू कितना मिला है? 78। यदि इस 99 पे मैं 78 माइनस करूँ तो मुझे सोमवार की वैल्यू पता चल जाएगी, और यह इस प्रकार से यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी। ए बी सी की औसत उम्र क्या है? 30 वर्ष है। इनकी उम्र का अनुपात 1:2:3 है। प्रत्येक की उम्र ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी और ये सी। इसकी औसत कितनी है? तो औसत है हमारे पास 30 है। ठीक है? इसकी उम्र का जो अनुपात है 1:2:3 में है, 1:2:3 में है। इनकी आपको उम्र बताना है, एक एग्जैक्ट उम्र बताना है। पहली बात तो आप चाहें तो इसको आप बाय ऑप्शन सॉल्व करना चाहें तो बाय ऑप्शन सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, बाय ऑप्शन। ठीक है, अगर बाय ऑप्शन नहीं करना चाहते तो हम सीधे इसको बना ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम उसको एक योग निकालना है तो क्या होगा? 3 लोगों का योग निकालूंगा तो 3 गुना 30 करूंगा। ठीक है, 3 तिया 9, 90। ठीक है, 3 तिया 90, ये भी सी है ना, 2 ही है, ये 90 हो गया। ठीक है, टोटल में 90 है, लेकिन रेशियो में कितना टोटल है? ये तो 2 3 और 2 से 3 5, 5 से 6, रेशियो में 6 है। तो रेशियो में 6 और टोटल में 90, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू यहाँ निकालनी पड़ेगी ना मुझे, तो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15। अब मुझे सभी की वैल्यू पता करनी है, तो एक का गुना करूंगा यहाँ इस रेशियो में, अब मैं 15 का गुना करूंगा तो 1 गुना 15 बराबर 15 साल, 2 गुना 15 बराबर 30 साल, और 3 गुना 15 बराबर 45 साल। तो ये हमारा कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है? 15 30 45, ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन है इसी ए बी सी वाला, ए बी सी और ये डी। ठीक है, इसकी औसत है 40। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 गुना 40, क्योंकि 4 लोग हैं ना, 1 2 3 4 लोग हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौके 16, 160। रेशियो यहाँ पे यदि आप देखिए, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे ना एग्जाम में, तो इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप यही जोड़ लीजिए, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हमारा हो जाएगा 10। 10 से ज़्यादा, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, टोटल 10। तो रेशियो में टोटल है 10 हमारे पास, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी हमारे पास? 160 है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो 16 से स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि इसका रेशियो 1 है, तो 16 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन है हमारे पास 16, सी नंबर। अब बना के देखिए, ए की वैल्यू, ए का उम्र है रेशियो में 1, और रेशियो का वैल्यू है 16, तो ये 16 हो जाएगा। बी का 2 रेशियो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32। सी का 3 रेशियो है तो 16 3 48, और डी का 4 रेशियो है तो 16 चौके 64। इस प्रकार से आपको आंसर लाना है। अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज 7वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। उसका वर्तमान औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है? वर्तमान औसत ज्ञात कीजिए, इसका वर्तमान औसत हमको इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका वर्तमान औसत हमको इसमें ज्ञात करना है। चलिए, और इसका वर्तमान औसत कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, टोटल एक बल्लेबाज था, 17वीं पारी है ना, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में कुछ बनाने के बाद 16वीं पारी में उसका कुछ रन बना होगा। 17वीं पारी में जैसे वो रन बनाता है तो वो 87 रन बना लेता है। ठीक है, 87 रन वो बना लेता है, जिसमें उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। चलिए, औसत 3 रन बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि हमको गुना करना पड़ेगा। 3 को किससे गुना होगा? ये जो 3 है वो 16 से गुना होगा। क्यों? ये देखिए, पारी कितना खेला है? 17वीं पारी। 16वीं पारी में कुछ रन, 16वीं पारी तक कुछ रन बना होगा, 17वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, उसके बाद ही 87 रन गया। ठीक है, हमको पूछ रहा है उसको वर्तमान का जो है रन वो कितना है। तो 16वीं पारी तक तो कितना बनाया होगा? 48, क्योंकि 3 रन बढ़ जाता है औसत, और 16वीं तक बनाया गया है तो कितना हो गया? ये 48 हो गया। ठीक है, अब 87 में यदि हम 48 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 36। ठीक है, 48 में हम माइनस करेंगे। देखिए, हो सकता है क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, है ना, तो इसको मैं किसी और तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये आपका शॉर्टकट तरीका है।
ठीक है। ये सॉफ्टवेयर तरीका होने से आपको शायद नहीं पता होगा, तो इसको हम डाल देते हैं होमवर्क में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरी डिटेल से बताएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।